देश में इन दिनों कई मुद्दे चल रहे हैं। एक मुद्दा ये भी है कि कौन ज्यादा ताकतवर है, जुडिशरी या एग्जीक्यूटिव, यानी न्यायपालिका या कार्यपालिका। कब है इस बीच में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वो खबर ये है कि बीजेपी के एक सांसद ने कह दिया है कि अगर सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट ही करेगा तो संसद को, पार्लियामेंट को और विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए। इसी टॉपिक पर हम आज बातचीत करेंगे उन तमाम लोगों से जो अपनी राय खुले तौर पर रखना चाहते हैं। क्या सोचते हैं देश के युवा। नमस्कार, स्वागत है आपका दी खबर जंक्शन में। मैं हूं आपके साथ चांदनी अहमद। सबसे पहले सवाल हमारे साथी अब्दुल कलाम जी से, जो कि पत्रकारिता के छात्र हैं। इस बयान को, दुबे जी के बयान को कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया और इस खास मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। मुझे लगता है कि एक पत्रकारिता के छात्र के तौर पर, एक मीडिया के छात्र के तौर पर मेरे लिए ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है, जिस पर मुझे बात करनी चाहिए। आपने निशिकांत दुबे जी की बात की। बिल्कुल हमारे सांसद हैं और एक संवैधानिक पद पर हैं। मैं उनके इस बयान का कि सुप्रीम कोर्ट जो है अराजकता फैलाता है और सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देना चाहिए, इतने घटिया और नीचे बयान का मैं आपत्ति दर्ज करता हूँ। ये सरासर गलत बयान है। आप समझ लीजिए ना कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ है। संविधान को 3 स्तंभ मजबूत करता है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। जी। इस तीनों में किसी भी स्तंभ पर अगर चोट पहुँचती है तो संविधान को खतरा है, संविधान की नींव को खतरा है। जी। और मुझे आश्चर्य इस बात का है कि निशिकांत दुबे जो संवैधानिक पद पर है और वो इस तरीके की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो जनहित की आवाज़ है, यह आवाज़ तब उठती है जब संसद में सांसद आम जन की आवाज़ को उठाना बंद कर देते हैं, तब सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ता है और उसे आम जन की आवाज़ बनकर उठना पड़ता है। अब गलती खुद की है ना कि आप सांसद हैं और आप हमारी बात नहीं उठा रहे हैं, तब हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। ये पहली बार नहीं है वक्फ के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर रहा है। इससे पहले भी, चाहे वो पर्यावरण का मुद्दा हो, चाहे महिला सशक्तिकरण का मुद्दा हो, सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप किया है। ये पहली बार नहीं है। लेकिन इस तरह की बयानबाजी, मुझे बहुत दुख है इस बात का कि हमारे सांसद इस तरह की बात करते हैं। जी। ये सांसदों और विधायकों के ऐसे तमाम बयान खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेता देते रहते हैं, उस पर आपका क्या ख्याल है? क्या लगता है कि इससे जो समाज में एक तरह की वैमनस्यता फैल रही है, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है कि आप एक संवैधानिक संस्था को ऐसे टारगेट कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक मंच दिया है जहाँ पे आप और खास करके मैं इनका इंट्रोडक्शन करवा दूं। ये हमारे साथी पत्रकार हैं, नाम है ऋतुराज शुक्ला। ये अपने विचार रखेंगे। जी देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि हम जिस संस्था पे होते हैं, और खासकर हम लोग तो पत्रकारिता के छात्र हैं, तो हम लोग की जिम्मेवारी हो जाती है कि अगर कोई सेंसिटिव मुद्दा इस तरह का या कोई नेता के द्वारा इस तरह का बयान दिया गया है और बयान अगर देखिए समाज हित में नहीं है तो उसकी घोर निंदा की जानी चाहिए और पत्रकार करते भी हैं। एक बात जो यहाँ पे खुल के आ रही है, आपको बताते चले कि निशिकांत दुबे कोटा से 4 बार के सांसद, अभी इस बार 4थी बार सांसद बने हैं। और जो इनका बयान है, ये वक्फ बोर्ड को लेके आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को रोक लगा दिया है और कहा है कि आगे की प्रक्रिया इस पे अभी कोर्ट पे अभी 2 या 3 बार इस पे बहस चली है। उसके बाद अगर देखिए तो उनका जो बयान आया कि सुप्रीम कोर्ट क्या गृह युद्ध करवा सकता है, और इसे भी पूर्व में अगर आप देखें तो जो इससे पहले जो CJI थे और जो चुनाव आयुक्त थे, चुनाव आयुक्त पर उन्होंने घोर टिप्पणी की। मुस्लिम आयुक्त, हाँ, मुस्लिम आयुक्त कहा है। देखिए, कोई भी अगर जो चुनावी प्रबंधन और उस तरह का है तो वह पूरे ऑल इंडिया कहते हैं। कोई आप किसी व्यक्ति को ऐसा कोई धर्म से है, आप उसको धर्म से टारगेट करेंगे, बिल्कुल गलत है। एक चीज़। दूसरा चीज़ है कि अगर देश का सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे लोग न्याय के लिए उसके दरवाजे पे जाते हैं, आप उस पर सीधे तौर पे सवाल उठा रहे हैं। यानी कि आज के बाद कोई आम आदमी अगर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे जाएगा तो वह संदेह की नज़र से देखेगा। आपको एक जनता चुन के एक सीट पे भेजती है, आप वहाँ पे जाने के बाद इस तरह की बातें करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट गृह युद्ध कर सकती है, उस पर भरोसा नहीं रहेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट रहेगा तो आप विधानसभा और संसद को क्यों रखे हैं? तो देखिए, उसका एक अपना पार्ट है। आप संसद में आप नियम बनाएंगे, आप कानून बनाएंगे, लेकिन अगर कोई
व्यक्ति को आपत्ति है तो वह जाएगा वहाँ पे, और वह सब और देखिए जब जिन्होंने अभी भी स्तंभ की बात की, और देश में स्तंभ मौजूद है, आपके पास कार्यपालिका है, ठीक है, आप कार्यपालिका आपके काम कर रही है, विधायिका है, विधायिका में आप खुद है, लेकिन न्यायपालिका जो है वह देश का बहुत मजबूत स्तंभ है। अगर कार्यपालिका और आपका विधायिका कोई भी ऐसा स्टैंड लिए है जो कि जनहित और समाज हित में नहीं है, उसको सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल लिया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट इस पर लिया है। निशिकांत दुबे ने जो इस तरह का अगर फैसला लिया है तो मुझे लगता है कि बिल्कुल। और देखिए भारतीय जनता पार्टी से पल्ला कैसे झाड़ रही है, वह कहा कि उनका निजी बयान है। आप कंगना रनौत हो गई, निशिकांत दुबे जी हो गए, जब ये इस तरह का बयान देते हैं, आप सीधे बोलते हैं कि ये इनका निजी बयान है, तो फिर सामाजिक बयान और अब आपके पार्टी का बयान क्या है? तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बचने की कोशिश कर रही है। जी, ये चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हों, विधायक हों, इनकी जो ये टिप्पणियां हैं, जो उनकी व्यक्तिगत भाषा शैली है, वो कहीं ना कहीं देश में जो देश का जो राजनीतिक स्तर है उसको किस हद तक गिरा रहे हैं? कलाम साहब, आपसे जानना चाहूंगा। असल मैं इस बात पर मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि अभी जो देश की जो राजनीति है, या देश की जो राजनीति जिस दिशा में जा रही है, मतलब अफसोस का मकाम है, और सोचने पर लोग को मजबूर होना चाहिए कि भाई मतलब एक विधायक या सांसद या संवैधानिक पद पर बैठे लोग किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिससे मतलब सीधे तौर पर समाज को दो वर्गों में बांटने की कोशिश की जा रही है। अब एक जनता का प्रतिनिधि, एक सिविल सर्वेंट, आप देख लीजिए ना वहाँ का एक बयान, सीओ साहब संभल वाले अनुज चौधरी ने किस तरह की बयानबाजी की है, मतलब सीधे तौर पर एक समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। ये समझ लीजिए कि अगर समाज का किसी भी एंगल पे या किसी भी तरीके से बंटवारा होगा तो ये समाज के लिए नुकसान है, देश के लिए नुकसान है, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो ये समझने की ज़रूरत है। लेकिन अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, आप बेहतर जानती हैं, मतलब चंद वोटों के खातिर पोलराइजेशन कर रही हैं, ध्रुवीकरण कर रही है, जिससे उनको फ़ायदा हो रहा है। लेकिन ये फ़ायदा लंबे समय तक नहीं चलेगा। देश की जनता समझदार है, होशियार है, वो सही मुद्दे पर सही समय पर वोट करेंगे, और देख लीजिएगा वो आपको देखने को मिलेगा। एक बड़ा सवाल है रिद्धि शुक्ला जी, आप झारखंड से आते हैं, बिहार से आते हैं, आप दोनों ने, आप तो खैर गिरिराज सिंह को बहुत करीब से जानते होंगे, वो जब बोलते हैं विवाद होता ही होता है। केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन हमेशा जब भी बयान देंगे विवादित बयान ही देंगे। क्या इसको लेकर जनता में जो एक मैसेज जा रहा है कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं लगातार विवादित बयान दे रहे हैं, लेकिन तब भी वो जीत करा रहे हैं? कलाम जी, तो क्या लगता है कि क्या ऐसे नेताओं का, ऐसे विधायकों का, ऐसे सांसदों का लगातार ऐसे नफरती बयान देना जारी रहेगा, लेकिन तब भी जनता उनको चुनकर भेजती है? ऐसी क्या कोई खासियत है क्या? देखिए जनता अभी ये कि बयान खैर इन्होंने अभी दिया है, इसके बाद देखा जाएगा कि क्या स्टैंड लेती है, इनको अगली बार टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है। लेकिन अधिकांश हम देखते हैं कि कोई नेता आता है, इस तरह का बयान देता है, और फिर उसको टिकट ही मिलता है, चुनाव भी जीत जाता है। देखिए जो चुनाव जीतने का एक प्रक्रिया है, और पार्टी के लोगों पर भी लोग पार्टी चुनाव जीत जाते हैं, वहाँ की जनता उस पार्टी को लेकर क्या लोगों के माइंड में मैसेज है। लेकिन आप अगर अगर खबर को उठाइए तो देखिए जो इन्होंने, ये बीजेपी के सांसद है, इन्होंने ये बात कही है, क्या कोई विपक्ष का सांसद अगर इस तरह का बोलता है या विपक्ष का नेता बोलता तो क्या यही बीजेपी उसको कितना घेरने की कोशिश करती है? अब यही कांग्रेस की तरफ से जब घेरने की बारी आई है तो ये कह रहे हैं कि मेरा निजी फैसला है। आपका निजी फैसला कैसे हुआ? मतलब वो है ना कि अपना चोर कोतवाल को डांटे, वही वाला हाल यहाँ पे भी हो गया है कि मतलब मेरे तरफ से कोई भी ऐसा मैसेज आएगा जो जनता के हित में नहीं है, उसको हम बोल देंगे कि नहीं ये मेरा फैसला नहीं है, ये उनका निजी फैसला है। एक चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि चुनाव जो जीतने की प्रक्रिया है उसको जनता वोट करती है, जनता किस हिसाब से वोट करती है, उनके स्टैंड के होते हैं, उनको क्या चाहिए। अब इस बार पता नहीं, अब और झारखंड में जो उन्होंने अभी झारखंड के सांसद अच्छे वक्ता हैं, लोकसभा में वह भाजपा की तरफ से अच्छा बोलते हैं, लेकिन वही बात है ना कि आप कितने भी अच्छा वक्ता है, अगर आप इस तरह से वोट को काटने की कोशिश करते हैं, समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, और एक जो संवैधानिक पद है, देखिए आप सीजीआई पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप संविधान पे आरोप लगा रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप जो है संविधान पे आरोप लगा रहे हैं। जो संविधान उसको शक्ति दिया है उस शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि अगर सीजीआई खन्ना इस पार्टिकुलर मामले में फैसला देते हैं तो ये देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति बनाने की ही कोशिश होगी, या गृह युद्ध हो सकता है। देखिए तो अगर सीजीआई को साफ तौर पे ये कह देना कि आप गृह युद्ध करवा रहे हैं, ये तो हास्यास्पद है ना? मतलब बड़ा आश्चर्य मुझे होता है कि वो आदमी जो लगातार या वो पार्टी जो लगातार ऐसे नफरती भाषण दे रहे हैं, ऐसे नफरती बयान दे रहे हैं, जिससे समाज बट रहा है, दो तीन भागों में बट रहा है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। इससे असल
गृह युद्ध की संभावना है। जी जी आप देख लीजिए ना कि इन लोगों के इस बयान से, बयान तो दे देते हैं लेकिन पर्टिकुलर जगह पर इससे लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, हिंसा फैलती है। तो गृह युद्ध तो ये लोग खुद करवा रहे हैं। और बात आप कर रहे हैं सीजीआई पर, बात आप कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट तो भाई लोगों के हित की बात करता है। जब आप काम नहीं कर रहे हैं तब वो दखल दे रहा है, तो आप उन्हें कह रहे हैं। जी मुझे बड़ा आश्चर्य था। अभी आपने एक सवाल रिद्धि जी से किया कि इनके नेता अजीब अजीब बयानबाजी देते हैं, फिर वो चुन के आ जाते हैं। बिल्कुल बड़ी दुख की बात है कि ये लोग लगातार, रमेश भिदोरी आप देख लीजिए अभी, जी, जी। प्रियंका गांधी के मतलब प्रियंका गांधी, उसके अलावा आसिम आतिशी पर इस तरह की बयानबाजी करते हैं। उससे पहले उनके एक बयान नहीं है, उनके कई बयान सामने आए हैं। इससे पहले कुंवर दानिश अली जो सांसद रहे हैं, उनको मुल्ला बिल्कुल बिल्कुल ऐसे असंसदीय भाषा का प्रयोग किया उन्होंने। उसके बाद भी बीजेपी ये कहती है कि हम इनका निजी भाषण है और उनका डिफेंड करती है। अब सोच लीजिए ना कि वैसे लोगों को फिर आप पार्टी में रखते हैं, आप पार्टी से उनको निकालते नहीं है। कंगना रनौत के बयान को देख लीजिए, आप गिरिराज सिंह के बयान को देख लीजिए, आप कार्रवाई नहीं करते हैं, मतलब आप छूट देते हैं कि आप इस तरह की बयानबाजी कीजिए। चूंकि आपकी पार्टी इसी बेस पर है, नफरत की बुना पर है, और जब जितना नफरत करेंगे आपको फायदा होगा, इस वजह से आप करते हैं। एक बड़ा सवाल ये भी है जनता के बीच में, और खासकर जो युवा वर्ग है, जो जागरूक है, जो सोचता है कि ये गलत है, ये सही है, और वो फैसला करने के लिए बिल्कुल तत्पर है। बिल्कुल उसमें उसके अंदर इतनी निर्णायक शक्ति है कि वो समझ सकता है क्या गलत है क्या सही है। बीजेपी के नेता जब भी बयानबाजी करते हैं, अगर बयानबाजी, उनकी टिप्पणियां, उनको लगता है कि इससे वोट बैंक उनकी प्रभावित होगी, तो बड़े आराम से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जैसे उन्हें लगता है कि इससे कहीं ना कहीं समाज में बहुत ही गलत मैसेज जाएगा, तो वो तुरंत अपनी पार्टी से, खासतौर तो इवन जेपी नड्डा जी ने कहा कि देखिए उनका ये निजी व्यक्तिगत मामला है, ये हमारी पार्टी से उनका कोई हमारी पार्टी ने उनको इसलिए अग्रसर नहीं किया कि आप ऐसे बयान दीजिए। एक बड़ा सवाल है इसी बीच कि जब नेता बयान देते हैं, अगर वो आपके हित में होता है तो आप उसे अपने साथ ले लेते हैं, लेकिन जब वही बयान इस तरह से फैल जाता है कि लग रहा होगा कि अगर इस पर हिंसा भी हो सकती है, तो आप कहते हैं कि देखिए उनका व्यक्तिगत मामला है, उनका निजी मामला है। क्या वोट बैंक के लिए इतनी ज़्यादा भाषा शैली में गिरावट हो सकती है कि बड़ा सवाल है। लेकिन इसी बीच एक और सवाल है आप दोनों लोगों से, आप खासतौर पे आप लोग युवा हैं और एक ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं जो जनता की आवाज़ होती है, जो मुखरता से जनता की आवाज़ उठाती है, जो पत्रकारिता है आज के दौर में। तो आपको नहीं लगता कि हम लगातार कहीं ना कहीं इसकी भी कमी है? शुक्ला जी और कलाम जी दोनों जैसे मेरा सवाल है, इसकी भी कहीं ना कहीं कमी है जो इतनी ज़्यादा ऐसी भाषा शैली का, खासतौर पे हम लैंग्वेज पे बात करेंगे, ऐसी भाषा शैली का प्रयोग हो रहा है और मीडिया भी उसको प्रमोट कर रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर सबसे अहम भूमिका थी मीडिया की। मीडिया को ये सवाल करना चाहिए ऐसे बयान देने वाले लोगों से कि आप इस तरह का बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। आप देख लीजिए ना कितने टीवी पर, कितने मिनिस्ट्री मीडिया में कितनी बार इस तरह के डिबेट हुए हैं, इस पर बातचीत हुई है। क्या किसी एंकर ने, क्या किसी मिनिस्ट्री मीडिया ने इस पर सवाल खड़ा किया? लगातार ये इस तरह की नफरती भाषण देते हैं इनके नेता, ऐसी भाषण देते हैं जिससे समाज का बंटवारा हो सकता है, समाज में नफरती माहौल बन सकता है, हिंसा फैल सकती है। लेकिन जो मिनिस्ट्री मीडिया का रोल होना चाहिए, जो मीडिया का रोल होना चाहिए कि इनसे सवाल करते हैं, आपसी सौहार्द की बात करते हैं, ये लोग जो अराजकता फैला रहे हैं इस पर रोक लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं करते हैं, ये प्रोपेगेंडा को, ये नैरेटिव को और बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हैं, जिससे उनको तुल मिलता है और उनके इस नैरेटिव को फैलाने में मदद मिलती है। तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है और मीडिया बिल्कुल, मैं दावे से कह सकता हूं कि अपनी जिम्मेदारी से बच रही है, अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। ये बहुत बड़ा सवाल है और एक मीडिया के छात्र के तौर पर मुझे बहुत दुख प्रकट करना पड़ रहा है। आप इनकी बात से कितना इत्तेफाक रहे हैं? क्या लग रहा है आपको कि जो लगातार मीडिया का स्तर गिरता जा रहा है, ख़ासतौर पे ऐसी भाषा शैली को प्रमोट करना, अगर कोई गाली दे रहा है तो उसको स्टूडियो में भी आके, आइए भाई साहब आपके लिए कुर्सी खाली है, क्या लग रहा है आपको कि अगर एक मीडिया के छात्र के तौर पर कितनी ज़्यादा चुनौतियां हमें देखने को मिल रही है, और लग रहा है कि अभी जब हम आगे जाएंगे तो क्या ऐसी ही जगहों पे हमें जाकर उसका हिस्सा बनना पड़ेगा? अंदर से पीड़ा जो होती है, व्यथा होती है, वेदना होती है, कैसा लगता है आपको? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि मीडिया की लगातार जो स्तर है नीचे गिरती जा रही है, और कहीं ना कहीं ये भी है कि सत्ता पक्ष का दबाव है क्या मीडिया पे, लगातार जो सत्ता सरकार के द्वारा जो उनको विज्ञापन दिए जा रहे हैं उनके दबाव में ये उस तरह की खबरों को नहीं दिखा रहे हैं जो असल में समाज हित में दिखाना चाहिए। और इसी खबर को देखें तो हालांकि एबीपी न्यूज़ और लल्लन टॉप जैसे कुछ पत्रकार ने इस पर उनकी घोर निंदा भी की निशिकांत दुबे जी की,
कि इस तरह के बयान को क्यों दिए हैं। और कोई भी देखिए, कोई भी नेता हो, पक्ष में हो विपक्ष में हो, अगर इस तरह का बयानबाजी करता है जो समाज को बांटने का है और संविधान पे आप सीधे सीधे आरोप लगा दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं से बचना चाहिए। एक चीज़। दूसरा चीज़ है कि अगर हम मीडिया की बात करें तो मीडिया, ये बात बिल्कुल सही है कि सत्ता पक्ष के दबाव में काम करता है और पहले से भी करता आ रहा था, लेकिन इस पर कुछ ज़्यादा हुआ है पिछले कुछ अगर 5-6 वर्षों से आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो है सत्ता पक्ष के दबाव में। तो फिर वही आती है ना कि आप मीडिया इसलिए नहीं है कि आप सरकार है, मीडिया इसलिए क्योंकि आप चौथा समय आप समाज के एक ऐसा दर्पण के रूप में आप काम कर रहे हैं जहाँ पे लोग उस खबरों को वहाँ पे दिखाते हैं। आप खबर इसलिए नहीं चला रहे हैं कि सरकार को आपको दिखाना है, आप खबर इसलिए बना रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप जनता तक उस खबर को पहुँचा पाए। जब आप खबर ही ठीक ढंग से पेश नहीं करेंगे, ठीक ढंग से नहीं दिखाएंगे, अब हम लोग हैं, हम लोग अगर संविधान पे अगर कोई आरोप लगा रहा है, मीडिया उसको उस पर स्टैंड नहीं लेगी अपना, तो हम लोग के दृष्टिकोण में मीडिया और संविधान पे क्या हम लोग सोचेंगे कि मीडिया भी जो है सरकार का पक्ष लेगी, किस तरह से लेगी। तो हम लोग को भी ये कहीं ना कहीं इस पे ध्यान देना होगा। और मीडिया जो कि मुख्य धारा की मीडिया लगातार जो है अपनी गिरावट पे बनी हुई है, ऐसे में उसको भी इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना होगा कि आप समाज हित के लिए कार्य करें। सरकार और एजेंडा के लिए अगर आपको काम करना है तो फिर आप मीडिया के होने के कोई आपके लिए रास्ता ही नहीं है। तो कुल मिलाकर एक ऐसे निष्कर्ष पे हम पहुंच रहे हैं कि चाहे वो निशिकांत दुबे जी हो, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, या फिर चाहे रमेश भितोड़ी हो, या ऐसे तमाम नेता हो, वो विपक्षी पार्टी के भी हो सकते हैं, सत्ता पक्ष के भी हो सकते हैं। अगर वो ऐसी बयानबाजी करेंगे, अगर संविधान पर कटाक्ष करेंगे, संविधान पर कहीं ना कहीं हमला करेंगे और संवैधानिकता को लगातार गिराने की कोशिश करेंगे, तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो सवाल पूछेंगी कि ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेते हैं, विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कलाम जी का और धीराज शुक्ला जी का, ऐसे तमाम युवा जो अपनी बात रखते हैं जनता के सामने और बड़ी ही मुखरता के साथ, बड़ी ही कॉन्फिडेंस के साथ आप तक हम अपनी बात पहुंचाते रहें। इसलिए देखते रहें दी खबर जंक्शन। धन्यवाद।